जैसे करवट बदलता है, पता नहीं चलता है किस तरफ बैठेगा, वैसा ही कुछ इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में भी चल रहा है। एक तरफ तालिबान और भारत के बीच में बड़ी बैठक हुई। दुनिया हैरान हो गई कि ये बैठक कैसे हुई। कई प्रोपेगेंडाबाज तो यहाँ तक कहने लगे कि भारत ने झुककर तालिबान से बैठक कर ली, पर मामला कुछ और निकला। और एक तरफ जहाँ ये बैठक हो रही थी, तो भारत ने 75 एयरक्राफ्ट्स को क्यों तैयार रखा था, किसके लिए तैयार रखा था, और सबसे ज्यादा पसीने पसीने में आ गया कौन? पसीने पसीने में पाकिस्तान क्यों आ गया था? क्या पाकिस्तान इन 75 लड़ाकू विमानों का टारगेट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अलर्ट भी जारी कर दिया था अपने सैनिकों की, अपनी सेना में? बहुत धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ भारत तालिबान की क्लास लगा रहा था यूएनएससी में, जहां तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए, और ये प्रस्ताव बड़े ही कड़े और मोटे शब्दों में थे। प्रस्ताव का महत्व है, और इस महत्व को समझ रहे थे रूस और चीन, जो इस मीटिंग से ही गायब हो गए, वोटिंग ही नहीं करा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान की मीटिंग हो रही थी दोहा में। अब इन सब के पीछे क्या अजीत डोभाल भी है शामिल? तो आपको बता दें, सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है इस मीटिंग के बाद, उसमें साफ साफ कहा है कि इस मीटिंग का रिक्वेस्ट किया था तालिबान ने। और कतर में जो भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल से मुलाकात हुई तालिबान के दूसरे नंबर के बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास। शेर मोहम्मद अब्बास ये वही शख्स है जिसने भारत में ट्रेनिंग ली हुई है अपने जवानी के दिनों में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत के साथ इसका सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर भारत इसके जरिए तालिबान में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात ये है कि इसे माना जाता है विदेश विभाग को देखने वाला नेता तालिबान के अंदर। आप देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण बैठक होते हैं उसमें ये मौजूद जरूर रहता है। तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त तालिबान का विदेश मंत्री है शेर मोहम्मद अब्बास। शेर मोहम्मद अब्बास को तालिबान में इसलिए भी ज्यादा तवज्जो मिली कि जिस वक्त इसने ज्वाइन करा था उस वक्त तालिबान में ये एक ऐसा लड़ाका था जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता था, दूसरे देश के लोगों के साथ बातचीत कर सकता था, और धीरे धीरे इसका कद बढ़ता गया। आज भी तालिबानी इस पर इसी चीज के लिए भरोसा करते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय देख रहा है ये शख्स। तो इस शख्स और कतर में जो भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल के बीच में बैठक हुई। तालिबान ने ये रिक्वेस्ट क्यों की, तो आपको बता दें, देश चलाना एक अलग चीज है, गोली चलाना फिर भी आसान चीज है। तालिबान अब दरअसल चाहता है कि भारत के साथ व्यापार भी वापस उसी तरीके से चले, भारत निवेश भी करे अफगानिस्तान में। पैसे आने के किसी भी सोर्स को बंद नहीं करना चाहता है तालिबान। अब उन्हें शासन चलाना है, और शासन चलाने के लिए चाहिए पैसे। किसी एक देश पर निर्भर रह के वो अपने शासन को खत्म नहीं करना चाहता है। दो बातें उस तालिबान ने सीखी है पिछली हार से। एक तो डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना है इस बार, और दूसरा देश में निवेश आना चाहिए ताकि पैसों की कमी न हो। चीन के रवैये से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही परिचित है, जो भी आसपास के देश हैं वो सारे परिचित हो गए हैं कि चीन अगर पैसे देगा तो उसके बदले में कुछ लेगा। इसलिए श्रीलंका वाला हाल तालिबान नहीं करना चाहता है। चीन से भी दोस्ती रखना चाहता है, चीन से भी निवेश करवाना चाहता है, लेकिन उसके विकल्प को भी अपने देश में तैयार रखना चाहता है। यही वजह है कि भारत को एक प्रमुख देश मानते हुए ये बैठक की गई, और इस बैठक में शेरू ने ये कहा कि हम भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करेंगे। हम सिर्फ व्यापार को इसलिए रोक रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कितना जाना है। एक बार सारी चीजें तय हो जाए, चेक पॉइंट्स बन जाएं, तो फिर हम इस व्यापार को आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो वहीं भारत ने भी अपना पक्ष रखा। भारत ने दो पक्ष रखा। एक पक्ष तो ये कि जो भारतीय बच गए हैं अफगानिस्तान में उनकी निकासी सही तरीके से हो, उसमें कोई बाधा न हो, और दूसरा तालिबान अपने यहाँ कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि नहीं होने दे जो भारत को खतरे में डाले। खैर, शर्तें और बातचीत तो जारी रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस जगह पे आतंकवाद पनपेगा
और आतंकवाद के खात्मे के लिए कोई तो चाहिए। कूटनीति और राजनीति में ये चीजें चलती रहेंगी, पर वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि ये खेल काफी पहले से चल रहा था और इसके लिए पीएम मोदी ने खास तौर पर एक टीम बनाई है जिसमें विदेश मंत्री भी हैं और एनए से अजीत डोभाल भी शामिल हैं और अजीत डोभाल के कहने पर इस मीटिंग के लिए हामी भरी गई और इस बैठक को किया गया। खैर, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अफगानिस्तान से पश्चिमी देशों के सभी सैनिकों के निकलने पर तालिबान ने जश्न को अपने तरीके से मनाया। आतिशबाजी करना, धमाके करना तो आम बात है। यहाँ तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच और नाटो सेनाओं के नकली जनाजे निकाले। हजारों की संख्या में ये लोग सड़कों पर निकले और 20 साल तक चली इस जंग की जीत का जश्न मनाया। गलियों में उतरे इन लड़ाकों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के झंडे ताबूतों पर लपेट रखे थे। खैर, तालिबान की अपनी खुशी मनाने का तरीका है, पर ये कितने दिनों तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। तालिबान कितने समय तक सत्ता को संभाल पाएगा। एक तरफ जहां ये मीटिंग चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत ने 75 एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों तैयार कर दिए थे और इस कैरियर के 75 एयरक्राफ्ट क्यों तैयार रखे थे और भारत के ऐसा करने से पाकिस्तान बुरी तरीके से डर गया था और ऐसा डरा कि पाकिस्तान ने तुरंत अलर्ट मोड में अपनी सेना को कर दिया। हमने आपको अपनी पिछली खबर में ये बताया था कि भारत की, पाकिस्तान की वायुसेना, नौसेना, थल सेना तीनों की हालत बहुत ही खराब है। जो पाकिस्तान लड़ने को इतना उछलता रहता है वो सारा कुछ एक गीदड़ भभकी से कुछ भी ज्यादा नहीं है। दरअसल भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा था और इस समय भारत ने काफी बड़े एलिफेंट वॉक का आयोजन किया जिसमें अंबाला एयरपोर्ट पर 75 एयरक्राफ्ट्स को उतारा गया, जिसमें राफेल थे, जगुआर्स थे। आपको बता दें, इस पूरे एशिया रीजन में अब तक जितने भी एलिफेंट वॉक किए गए हैं उसमें सबसे बड़ी एलिफेंट वॉक भारत ने कंडक्ट की थी और इतनी बड़ी संख्या में जब अंबाला एयरपोर्ट में उतरने लगे ये लड़ाकू विमान तो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई पड़ोसी पाकिस्तान की। अब ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने तो अपनी सेना को अलर्ट मोड में रहने को भी कह दिया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, ये सब से अब पाकिस्तान पूरी तरीके से सहमा हुआ है। एक तो उसे अपनी हालत बहुत अच्छे से पता है कि उसकी तीनों सेनाएं बिल्कुल खस्ता हाल चल रही हैं। वैसे में भारत अगर एलिफेंट वॉक के नाम पर भी 75 एयरक्राफ्ट को उतार रहा है तो सिट्टी पिट्टी गुम तो होनी थी ही पाकिस्तान की। वही हाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने सीधे अलर्ट मोड पर जाने का फैसला कर लिया। पर आपको बता दें, इन सब में कुछ सोशल मीडिया यूजर JF-17 को सजा कर दिखा रहे हैं कि 130 JF-17 है हमारे पास, पर वो सारे अचार बनाने लायक ही हैं। ये खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी जानते हैं कि उसमें से कितने ग्राउंडेड हैं। खैर, खुशफहमी पाले रहे पाकिस्तान और जब खास दिन आएगा तो वैसे ही उलट जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को तालिबान के साथ ये मीटिंग करनी चाहिए थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर भारत के इस एलिफेंट वॉक को देखकर पाकिस्तान की जो स्थिति हुई वो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।